दोस्तों वैसे तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, जी हाँ, फीफा 2026 चालू है, लेकिन एक मैच जिसके बारे में पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, बातचीत हो रही है। बात कर रहा हूं मैं अर्जेंटीना और इजिप्ट के हुए मैच की। 7 जुलाई की रात अटलांटा स्टेडियम की फ्लड लाइट चमचमा रही थी। फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 16 का यह मुकाबला कागज पर वन साइडेड दिख रहा था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और दूसरी तरफ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही इजिप्ट। यहां किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले 90 मिनट फुटबॉल के इतिहास में एक ऐसा ड्रामा दिखेगा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। क्या हुआ ऐसा, क्यों इस मैच पर दुनिया भर में बातचीत हो रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों 7 जुलाई को अटलांटा स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 16 का महामुकाबला था। मैच शुरू हुआ इजिप्ट और अर्जेंटीना के बीच। इजिप्ट ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद खुद उनको भी नहीं थी। जी हां, अर्जेंटीना के सपोर्टर्स के भी मुंह खुले के खुले रह गए। 90 मिनट के एक फुटबॉल मैच में अर्जेंटीना इजिप्ट से 0-2, जी हां, 0-2 से पिछड़ चुका था। सब मानकर बैठ गए थे कि इजिप्ट ये मैच जीतेगा, लेकिन आखिरी के 11 मिनट में वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अर्जेंटीना ने दनादन 3 गोल दागकर इजिप्ट के सपनों को तोड़ दिया। कहते हैं कि फुटबॉल में जब तक आखिरी सीटी न बजे किसी को मरा हुआ मत समझो। 79वें मिनट से मैच का रुख पलटना शुरू हुआ। अर्जेंटीना के क्रिस्टियन रोमेरो ने पहला गोल दागा। ठीक 4 मिनट के बाद 83वें मिनट में मेसी ने अपनी पेनाल्टी की गलती सुधारी और एक और गोल दागा और स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। स्टेडियम का माहौल टेंशन से भर चुका था। इजिप्ट के खिलाड़ी थकान और दबाव से जूझ रहे थे। खेल एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच चुका था, तभी अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने एक जादुई गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया। दोस्तों इजिप्ट के प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे। उनकी इनक्रेडिबल मेहनत आखिरी 11 मिनटों में रेत की तरह हाथ से फिसल चुकी थी, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। मैच खत्म होते ही इजिप्ट के हेड कोच हुसैन हसन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो सिर्फ अपनी टीम के हारने से दुखी नहीं थे, वो उस सिस्टम पर भी आग बबूला थे, गुस्सा थे जिसने उनके मुताबिक उनकी टीम से ये जीत छीनी है। यानी वो मान रहे थे कि उनके साथ चीटिंग हुई है। हसन सीधे रेफरी और मैच ऑफिशियल्स की तरफ बढ़े। उनका आरोप साफ और बेहद गंभीर था कि मैच के दौरान इजिप्ट का एक गोल वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से खारिज कर दिया था और अर्जेंटीना के आखिरी गोल से ठीक पहले इजिप्ट के खिलाड़ी हमदी फती की शर्ट खींची गई थी, जिसे रेफरी ने पूरी तरह इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। इतना ही नहीं, यह गुस्सा मैदान पर भी नजर आ रहा था। टच लाइन पर हुसैन हसन और मेसी का आमना सामना हो गया। दोनों के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई। ऐसा वीडियो में दिख रहा है, आंखें तनी हुई थी और उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठी हुई थी। इसी गहमा गहमी के बीच कैमरों ने एक ऐसी तस्वीर कैद की जो फुटबॉल वर्ल्ड में वायरल हो गई। हुसैन हसन ने मेसी की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके एक्स का निशान बनाया। यह कोई नॉर्मल गुस्सा नहीं था, यह फीफा का ऑफिशियल एंटी रेसिज्म सिग्नल है, जिसका इस्तेमाल मैदान पर किसी भी तरह के रेसिस्ट या अनफेयर अब्यूज की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। हसन इस सिंबल के जरिए जता रहे थे कि मैदान पर उनके साथ रेसिज्म भी हुआ है। यह मामला दोस्तों इतना बढ़ गया कि इजिप्ट के कोचिंग स्टाफ का एक मेंबर अपना कंट्रोल खो बैठा और एग्रेसिव तरीके से मेसी की तरफ बढ़ा। माहौल को बिगड़ता देख मैच ऑफिसर्स ने तुरंत उसे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन का गुस्सा और फूटा। उन्होंने गुस्से में दुनिया के सामने कहा कि फीफा यह चाहता था कि मेसी इस रेस से बाहर ना हो ताकि फीफा में स्पॉन्सर्स आते रहें, इसलिए इजिप्ट को जानबूझकर हराया गया, अर्जेंटीना को जानबूझकर जिताया गया। यह आरोप उन्होंने लगाए। दोस्तों इस मैच के दौरान इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और इजिप्ट के खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ द्वारा की गई बदसलूकी ने खेल की भावना को पूरी तरह हिलाकर रख दिया, लेकिन इसने एक जियोपॉलिटिकल बहस भी छेड़ दी। दरअसल मैच जीतने के बाद अर्जेंटीना के फैंस ने इजराइल का झंडा लहराना शुरू कर दिया। इससे भड़ककर इजिप्ट के कोच साहब सीधे लोगों को ही डराने के लिए आगे बढ़ने लगे। सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका। इसी बीच फुटबॉल फैंस ये याद दिलाने लगे कि जब इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तब तो इन्हीं कोच साहब ने पैलेस्टाइन का झंडा लहराया था। तब क्या वो लोगों को भड़काना नहीं था क्या, बताइए। इतना ही नहीं, इजिप्ट के सपोर्टर्स और अरब जगत से जुड़े फैंस ने स्टेडियम के कई हिस्सों में गाजा क्राइसिस को लेकर इजराइल विरोधी बैनर्स लहराए थे। इन पोस्टर्स पर इजराइल की नीतियों की तीखी आलोचना की गई थी और फिलिस्तीन के आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। इन फैंस ने सोची समझी रणनीति के तहत इस इंटरनेशनल मैच को चुना ताकि दुनिया भर के करोड़ों लाइव ऑडियंस के सामने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जा सके। जैसे ही मैच का पासा पलटा और इजिप्ट की जीत उनके हाथों से फिसल गई, टीम का कंट्रोल पूरी तरह जवाब दे गया। मैच के लास्ट मोमेंट्स और रेफरी की लास्ट सीटी बजने के बाद इजिप्ट के मेंबर्स ने मैदान पर भारी बदसलूकी की थी। 90 मिनट का खेल खत्म होते ही इजिप्ट के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स मैदान में बीचों बीच आ गए। रेफरी और लाइंसमैन को घेरने पहुंच गए। उन्होंने रेफरी के फैसलों को लेकर ऑफिशियल्स के साथ बेहद तीखी बहस की, उंगलियां दिखाई और फिजिकली डराने की कोशिश की। वहीं स्टेडियम से बाहर निकलते वक्त भी टनल के पास ऑफिशियल्स के साथ उनकी बहस जारी रही। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज के मुताबिक मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब कोच हुसैन हसन मैदान से टनल की तरफ जा रहे थे तो वहां मौजूद अर्जेंटीना के फैंस के साथ उनकी बहस हुई। गुस्से में आकर उन्होंने अर्जेंटीना के फैंस की दिशा में थूकते हुए अपना गुस्सा भी दिखाया। दरअसल कोच हुसैन हसन पूरे टूर्नामेंट में फिलिस्तीन के सपोर्ट में काफी वोकल रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से टनल के पास
अर्जेंटीना के कुछ फैंस उनके ठीक सामने इजराइल का झंडा लहरा रहे थे ऊपर की तरफ। पहले से ही हार और रेफरी के फैसलों से तमतमाए हुसैन हसन के लिए देखना आखिरी दिन का साबित हुआ और वो अपना आपा खो बैठे। अब सोचिए कि ये वही साहब है जो कुछ देर पहले एंटी रेसिज्म वाला जेस्चर दिखा रहे थे। अब यहां पर किसी दूसरे देश का झंडा फैन ने दिखाया तो सामने थूकने लगे। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इजिप्ट के कोच ने मैच के तुरंत बाद फीफा को करप्ट तक बोल दिया। इजिप्ट के मेंबर्स ने बिना किसी जांच या सबूत के खेल की पूरी व्यवस्था पर उंगली उठा दी, जिसे फुटबॉल जगत में बेहद गैर जिम्मेदाराना एक्ट माना जा रहा है। हुसैन हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल के स्टेज का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन के हक में जमकर बात की। उन्होंने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी बताया, लेकिन जब अर्जेंटीना के सपोर्टर्स ने वही किया तो ये भड़क गए। इन्हीं सब बातों को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि इजिप्ट का इतना भड़कना जायज तो नहीं था। दोस्तों, सवाल अब यह है कि फीफा क्या करेगा। फीफा के डिसिप्लिनरी कोड के तहत किसी खिलाड़ी, अधिकारी या फैंस पर थूकना एक बेहद सीरियस और पनिशेबल क्राइम माना जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि फीफा हुसैन हसन पर भारी जुर्माना और कई मैचों का लंबा सस्पेंशन लगा सकता है। फीफा के रूल्स के अनुसार किसी भी प्लेयर, मैच ऑफिशियल्स या फैंस पर थूकना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। हसन पर कम से कम 6 से 12 मैचों का बैन लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि वो इस वर्ल्ड कप के बचे हुए मैचों या इजिप्ट के आने वाले अगले इंटरनेशनल मैचों में टीम के साथ डगआउट में भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर फीफा इसे ग्रॉस मिसकंडक्ट मानता है तो उन्हें एक डेफिनेट टाइम के लिए किसी भी तरह की फुटबॉल एक्टिविटी से भी पूरी तरह बैन किया जा सकता है। मैच के बाद प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ द्वारा रेफरी को घेरने, उनके साथ बदसलूकी करने और स्टेडियम में तोड़फोड़ करने वाली यानी बोतलें फेंकने के लिए पूरी टीम और उनके बोर्ड को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फीफा इजिप्ट के फुटबॉल एसोसिएशन पर टीम मिसकंडक्ट के तहत बड़ा फाइनेंशियल जुर्माना भी लगा सकता है। इसके साथ इजिप्ट के उन प्लेयर्स को भी पर्सनली बैन या वार्निंग का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने रेफरी के साथ धक्का मुक्की की थी। दोस्तों, इजिप्ट की टीम और उनके कोच हुसैन हसन ने जो तेवर दिखाए हैं उसने केवल खेल के मैदान पर ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर इजिप्ट के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड को भी बेनकाब किया है, एक्सपोज कर दिया इन लोगों को। कैसे? क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कोच हसन और इजिप्ट के सपोर्टर्स अटलांटा अमेरिका में आकर फिलिस्तीन के हक में इमोशनल भाषण दे रहे हैं, इजराइल विरोधी झंडे लहरा रहे हैं और खुद को फिलिस्तीनी नागरिकों के मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बता रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। अच्छा, जमीनी लेवल पर खुद इजिप्ट का रवैया कटघरे में रहा है। गाजा पट्टी की सीमा मिस्र के रफा बॉर्डर से लगती है। क्राइसिस के दौरान इजिप्ट ने गाजा के विक्टिम रेफ्यूजीज के लिए अपने बॉर्डर को बेहद सख्ती से बंद रखा ताकि फिलिस्तीनी नागरिक इजिप्ट में दाखिल ना हो सकें। डिप्लोमैटिक गलियारों में यह बात जगजाहिर है कि इजिप्ट केवल बयानबाजी में फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब असल में मदद या शरण देने की बात आती है तो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इतना ही नहीं, टनल के पास इजराइल का झंडा देखने पर इजिप्ट के कोच इस कदर भड़क गए कि उन्होंने फैंस की तरफ थूक दिया जैसे इजराइल उनका सबसे बड़ा और अछूत दुश्मन हो, जबकि इजिप्ट पहला अरब देश था जिसने 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। आज भी इजिप्ट और इजराइल के बीच बेहद गहरे ट्रेड, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक संबंध हैं। दोनों देश अरबों डॉलर के गैस डील से जुड़े हुए हैं। इजिप्ट की सरकार और उनकी सेना इजराइल के साथ लगातार डिप्लोमैटिक सहयोग करती है। ऐसे में इंटरनेशनल स्टेजेस पर आकर इजराइल के सिंबल्स को देखकर इस तरह वायलेंट विरोध दिखाना पूरी तरह से हिपोक्रेसी है कि नहीं? मोदी जी बताइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इजिप्ट के कोच ने आरोप लगाया कि फीफा और रेफरी मिलकर अर्जेंटीना और मेसी को जिताना चाहते थे और इजिप्ट जैसी अरब अफ्रीकी सभ्यता को दबाया जा रहा है। उन्होंने इसे वेस्ट वर्सेस अरब की लड़ाई बना दिया। दरअसल ये एक बैड लूजर होने की पक्की निशानी है। अब जरा मैच की भी बात कर लेते हैं। इजिप्ट का कहना था कि वो 2-0 से आगे थे और रेफरी ने अर्जेंटीना को मैच में बनाए रखने के लिए जानबूझकर उनका जायज गोल कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, फाउल बोल दिया। जब वीएआर ने इस गोल के बिल्डअप की जांच की तो साफ देखा गया कि मिडफील्ड में इजिप्ट के खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के डिफेंडर को पीछे से धक्का देकर नीचे गिराया था और गेंद छीनी थी। फीफा के रूल्स के अनुसार अटैकिंग फेज ऑफ प्ले की शुरुआत में ही हमलावर टीम अगर कोई फाउल या हैंडबॉल किया जाता है तो उस पूरे प्ले को इलीगल माना जाएगा। रेफरी ने ऑन फील्ड स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद ही फाउल का फैसला दिया जो टेक्निकल रूप से 100% सही था। इसके अलावा इजिप्ट के डिफेंडर्स का लॉजिक था कि अर्जेंटीना के फॉरवर्ड ने डाइव लगाई थी और वहां कोई सीरियस कांटेक्ट नहीं हुआ था। रिप्ले में साफ दिखा कि इजिप्ट के डिफेंडर ने पेनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद को छुए बिना सीधे अर्जेंटीना के खिलाड़ी के पैरों पर टैकल किया था। बॉक्स के अंदर अगर डिफेंडर का पैर गेंद से पहले खिलाड़ी के पैर से टकराता है या उसे ट्रिप करता है तो वो सीधा पेनल्टी फाउल बनता है। भले ही मेसी उस पेनल्टी को गोल में नहीं बदल पाए, लेकिन रेफरी का वो डिसीजन रूल के हिसाब से बिल्कुल सटीक था। ولا ريسبكت ولا ريسبكت ولا فير بلاي توداي. فوز غير مستحق للارجنتين وانا بوعد انا بعد ما ارجع النهارده ومش هتفرج على كرة القدم في كاس العالم خالص لان مفيش عدل فيها
واعتراضي داخلي ان انا مش هتفرج على كاس العالم تاني خالص. खैर ये तो मैदान की बात होगी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भी इजिप्ट के कोच की बात पूरी तरह से गलत है. इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी और उसकी सेना बहुत बड़े पैमाने पर यूएस मिलिट्री एड और फंड्स पर निर्भर है. जिस देश की व्यवस्था अमेरिकी मदद के बिना डगमगा सकती है, उसी देश की नेशनल टीम अमेरिका की ही धरती पर बैठकर अमेरिका और वेस्टर्न सिस्टम को करप्ट बता रही है. बताओ. इजिप्ट का ये डबल स्टैंडर्ड पूरी तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड है. इजिप्ट की जनता में इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा है. इजिप्ट के कोच और वहां का फुटबॉल एसोसिएशन ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो मैदान पर इजराइल का विरोध करेंगे और खुद को विक्टिम दिखाएंगे, यानी विक्टिम कार्ड का उपयोग करेंगे, तो इजिप्ट और पूरे अरब वर्ल्ड की जनता उनकी इस हार को भूल जाएगी और उन्हें एक जियोपॉलिटिकल हीरो बना देगी. दोस्तों, शास्त्रों में इसी स्ट्रैटेजी को पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडा कहा जाता है. समझे? आप बताइए कमेंट करके, क्या सचमुच अर्जेंटीना की गलती है? क्या फीफा ने अर्जेंटीना को अनफेयर एडवांटेज दिया? जानबूझकर अर्जेंटीना को ये मैच जिताने में हेल्प करी है क्या फीफा ने? क्या लगता है आपको? या फिर यहां पर इजिप्ट सीधा सीधा विक्टिम कार्ड खेल रहा है? किस तरफ हैं आप? क्या बोलता है आपका असेसमेंट? आपकी ओपिनियन क्या है? मैच तो आपने भी देखा होगा, उसकी फुटेजेस को आपने भी सोशल मीडिया पर सर्च किया होगा और देखा होगा. क्या समझते हैं आप इस पूरे एपिसोड को देखकर? कमेंट करके जरूर बताना. चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना. वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जल्दी मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.